और देखिए, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिर पिता बने हैं और इस बार 14वें बच्चे के पिता बने और अब एलन मस्क को बधाइयां मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी सरकार में शामिल खरबपति बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क एक बार फिर पिता बने हैं। उनकी पत्नी और पार्टनर शिवोन जिलिस ने एक्स पर पोस्ट कर ये खुशखबरी दुनिया से साझा की। इस बच्चे का नाम उन्होंने सेल्डन लाइगर्स रखा है। शिवोन से ये उनकी चौथी संतान है। 53 साल के एलन मस्क की 3 पार्टनर से कुल 14 बच्चे हैं। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से 6 बच्चे, दूसरी पार्टनर ग्रिम से 3 बच्चे, तीसरी पार्टनर शिवोम जिलिस से 4 बच्चे। लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने भी मस्क को अपने बच्चे का पिता बताया है। अपने बच्चों को एलन मस्क कितना प्यार करते हैं ये किसी से छिपा नहीं। यही वजह है कि वो बिजनेस मीटिंग हो या कोई और जगह, यहाँ तक कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ट्रंप के सामने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर प्रेजेंटेशन देने की तस्वीर इस बात की बानगी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी से मिलने के लिए भी मस्क अपने बच्चों के साथ आए थे। मस्क के 14 बच्चों के पीछे उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि यदि लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। मस्क को जानने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो जब तक संभव होगा बच्चों के पिता बनते रहेंगे। ऐसे में अगर कोई और खुशखबरी भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने एक सटीक हवाई हमले में आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मार गिराया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। अमेरिका ने सीरिया में घुसकर बड़ा हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में अल कायदा से जुड़े होरस अल दीन संगठन का टॉप लेवल का आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर मारा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि हवाई हमला क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए चल रहे प्रयास का एक बड़ा हिस्सा था। यह हमला सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में किया गया। इस घटना की पुष्टि केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने की, जिसने बताया कि अल जबीर हुरास अल दीन, जो अल कायदा से संबद्ध एक समूह है, उसका एक वरिष्ठ सदस्य था और ये यूएस के लिए बड़ा खतरा बन गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड उन आतंकियों को मारना या पकड़ना जारी रखेगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रचते हैं, और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात हरियाणा सरकार की करते हैं, जहां नकल माफियाओं के खिलाफ सैनी सरकार ने एक्शन दिखाया है। जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक हुए तो आरोपियों पर गाज गिरी है और पुलिसकर्मियों से लेकर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है।
और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करते, जहां छोटी सी बात पर 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई और गोलीबारी भी हुई। इस गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई है और अब पुलिस आरोपी छात्रों को तलाश रही है। रिपोर्ट देखिए। एएमयू कैंपस में फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत। मामूली बात पर हुई मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस। फायरिंग के बाद एएमयू में सन्नाटा, तफ्तीश में जुटी अलीगढ़ पुलिस। एएमयू कैंपस में पुलिस पहुंची है, लोगों का जमावड़ा लगा है। जांच की जा रही है कि आखिर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट कैसे हो गई और क्यों ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल मामूली बात पर छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एबीके स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद और मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएफसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वह मृतक का परिवार अस्पताल में डेरा डालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।